ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम हरि ओम साम्ब सदाशिवाय नमः। श्री विष्णवे नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आपको भगवान विष्णु के द्वारा भगवान रुद्र को बताया हुआ विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र श्रवण करवाया था। आज हम आप लोगों को 16वें और 17वें अध्याय का श्रवण करवाएंगे। इस अध्याय में भगवान विष्णु का ध्यान तथा भगवान सूर्य के अर्चन पूजन का विधान है। इसे किस प्रकार से करना चाहिए, यह इस अध्याय में सब आपको श्रवण करवाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान रुद्र ने कहा, हे शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान हरि, आप पुनः देवेश्वर शुद्ध रूप परमात्मा विष्णु के ध्यान का वर्णन करें। हरि ने कहा, हे रुद्र, संसार रूपी वृक्ष का विनाश करने वाले वे हरि ज्ञान रूप अनंत सर्वव्याप्त अजन्मा और अव्यय हैं। वे अविनाशी सर्वत्रगामी नित्य महान अद्वितीय ब्रह्म हैं। संपूर्ण संसार के मूल कारण तथा समस्त चराचर में गतिमान परमेश्वर हैं। वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले हैं तथा सभी के ईश्वर हैं। संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी वे स्वयं निराधार हैं। सभी कारणों के कारण हैं। सांसारिक विषयों की आसक्ति से परे उनकी स्थिति है। वे निर्मुक्त हैं, मुक्त योगियों के ध्येय हैं। वे स्थूल शरीर से रहित नेत्र, पाणी, पाद, आँख, हाथ, पैर, वायु, उपस्थान आदि समस्त इंद्रियों से विहीन है। उनके कोई भी इंद्रिय नहीं है। वे हरि मन एवं मन के धर्म, संकल्प, विकल्प आदि से भी रहित हैं। वे बुद्धि, भौतिक इंद्रिय विशेष जो बुद्धि है उससे भी रहित हैं। बुद्धि धर्म विवर्जित अहंकार से शून्य हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। चित्त से अग्राह्य हैं। उनके चित्र भी मन भी नहीं है। प्राण, अपान, ध्यान आदि वायु से भी रहित हैं। पांचों प्राण वायु जो हैं उनसे भी रहित हैं। हरि ने कहा, अब मैं सूर्य की पूजा का पुनः वर्णन करता हूँ, जो प्राचीन काल में भृगु ऋषि को सुनाई गई थी। उसी को मैं आपको सूर्य की उपासना का क्रम आपको बताता हूँ। इस प्रकार से भगवान हरि रुद्र से कह रहे हैं, इस प्रकार से समझाते हुए बता रहे हैं। ओम खगोलकाय नमः। यह भगवान सूर्य का मूल मंत्र है, जो साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। निम्न मंत्र से अंगन्यास करके साधक को सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। ये मंत्र नीचे दिए हुए हैं। इस प्रकार से ये मंत्र हैं। ओम खगोलकाय त्रिदशाय नमः। ओम बीचिठठ शिरसे नमः। ओम ज्ञानिने ठठ शिखायै नमः। ओम सहस्र समये ठठ कवचाय नमः। ओम सर्वतेजोधिपतये ठठ अस्त्राय नमः। ओम ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ठठ नमः। सूर्य का यह मंत्र साधक के समस्त पापों का विनाश करने वाला है। इसे अग्नि प्राकार मंत्र भी कहते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाला मंत्र इस प्रकार है। यह सूर्य गायत्री मंत्र कहलाता है। इसको सूर्य गायत्री मंत्र से इस प्रकार से कहा जाता है। इस मंत्र के जप के पश्चात साधक को सूर्य एवं गायत्री का सकलीकरण करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है। ओम आदित्याय विद्महे विश्वभावाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। साधक को प्रत्येक दिशा प्रदिशा में निम्नलिखित
दिक्पाल देवों के लिए प्रणाम निवेदन इत्यादि करने चाहिए। सर्वप्रथम पूर्व दिशा से प्रारंभ करते हुए इस प्रकार से करना चाहिए। ओम धर्मात्मने नमः पूर्व में, ओम यमाय नमः दक्षिण में, ओम दंडनायकाय नमः पश्चिम में, ओम देवताय नमः उत्तर में, ओम श्याम पिंगलाय नमः ईशान कोण में, ओम दीक्षिताय नमः अग्निकोण में, ओम वज्रपाणये नमः नैऋत्य कोण में, ओम भूर्भुवस्वः नमः वायुकोण में। हे वृषभध्वज साधक को चाहिए कि वह निम्नलिखित मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं से प्रारंभ करके ईशान कोण तक चंद्र इत्यादि ग्रहों की पूजा करें। ओम चंद्राय नक्षत्राधिपतये नमः, ओम अंगारकाय क्षितिसुताय नमः, ओम बुधाय सोमसुताय नमः, ओम भागीश्वराय सर्वविद्याधिपतये नमः, ओम शुक्राय महर्षये भृगुसुताय नमः, ओम शनिश्चराय सूर्यात्मजाय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। निम्न 3 मंत्रों से सूर्यदेव को प्रणाम करके उन देव को अर्घ्यादि प्रदान करने के लिए आवाहित करना चाहिए। इन 3 मंत्रों से भगवान सूर्य को अर्घ्य आदि देने के लिए आवाहित उनको बुलाना चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार हैं। ओम अनुरुकाय नमः, ओम प्रमथनाथाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम भगवन् परिमित मयूखमालिन सकल जगतपते सप्तवाहन चतुर्भुज परम सिद्धिप्रद विस्फुलित लिंग पिंगल एत ये ही इदमर्घ्य मम शिरसि गतं ग्रह्य तेजो रूपम अनग्न ज्वल ज्वल ठठ नमः। उपर्युक्त मंत्र से आवाहित इन अभीष्ट देव का निम्न मंत्र से विसर्जन करें। इस प्रकार से भगवान सूर्य का पूजन करके और निम्न मंत्र जो नीचे मंत्र दिया हुआ इस मंत्र से भगवान सूर्य का विसर्जन करें। ओम नमो भगवते आदित्याय सहस्त्र किरणाय गच्छ सुखम पुनरागमनाय हो। हे सहस्र रश्मि भगवान आदित्य आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे कृपालु आप पुनः आगमन के लिए सुखपूर्वक पधारें। फिर आपको जब हम बुलाएं, फिर आपका आवाहन करें, तब आप फिर पधारें। हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं पुनः सूर्य पूजा की विधि का वर्णन करूँगा, जिसे मैंने पहले कुबेर से कहा था। भगवान हरि कह रहे हैं, रुद्र से भगवान शंकर से कह रहे हैं, मैं फिर दोबारा से भगवान सूर्य की पूजा का विधान बताऊंगा। किस प्रकार से इसको करना है वह भी मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। जो मैंने कुबेर से कहा था, सबसे पहले कुबेर जी को बताया था, सूर्य पूजा प्रारंभ करने से पूर्व एकाग्रचित्त होकर पवित्र स्थान पर कर्णिकायुक्त अष्टदल कमल बनाएं, अष्टदल कमल का चित्र बनाएं। तदनंतर सूर्य देव का आवाहन करें। उस अष्टदल कमल में भगवान सूर्य का आवाहन करें। उसके बाद में भूमि पर निर्मित कमल दल के मध्य में उसी जो अष्टदल कमल हमने बना रखा है उसके मध्य में यंत्र रूपी खगोल भगवान सूर्य की उनके परिकरों के साथ, उनके जो परिकर है भगवान सूर्य के, उनके साथ में स्थापना करें तथा उन्हें स्नान कराएं। हे शिव, इसके बाद में साधक अग्निकोण में अभिष्ट देव के हृदय की स्थापना करे, ईशान कोण में सिर की स्थापना करके नैऋत्य कोण में शिखा का विन्यास करे। वह पुनः एकाग्रचित्त होकर पूर्व दिशा में उनके धर्म, वायु कोण में उनके नेत्र और पश्चिम दिशा में उनके अस्त्र का विन्यास करे। इसी प्रकार अष्टदल कमल के ईशान कोण में चंद्र, पूर्व दिशा में मंगल, अग्निकोण में बुध, दक्षिण दिशा में बृहस्पति, नैऋत्य कोण में शुक्र, पश्चिम दिशा में शनि, वायु कोण में केतु एवं उत्तर दिशा में राहु के पूजन का विधान है। अतः
साधक को इन सभी ग्रहों की पूजा करके द्वितीय कक्षा में साथ ही द्वादश सूर्य की पूजा भी करनी चाहिए। द्वादश सूर्य भगवान के जो 12 सूर्य हैं, 12 नाम हैं भगवान सूर्य के, उनकी पूजा भी करनी चाहिए। भग, सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूखा, इंद्र और विष्णु, ये द्वादश सूर्य कहे जाते हैं। ये 12 सूर्य हैं। द्वादश सूर्यों की पूजा करने के बाद में पूर्वादि दिशा में इंद्रादि देवताओं की अर्चना करें। इंद्र और अन्य देवताओं की अर्चन पूजन करें पूर्व दिशा में। तत्पश्चात जया, विजया, जयंती एवं अपराजिता शक्तियों की पूजन करें, उनकी स्थापना करें और शेष नाग की, वासुकी नाग आदि की नागों की भी पूजा करें। इस प्रकार से यहाँ पर यह पूजा के क्रम में 16 और 17वें अध्याय का ये जो पूजन का क्रम है यह यहाँ पर संपन्न होता है। यहाँ पर 16-17 अध्याय को विराम करते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले गरुड़ जी महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय।